चक्रधारी है सन 2027 में। मस्त अपनी मस्ती में जाता हूँ सभी की बस्ती में, और जो खलल डाले बेमरी मस्त बदल देंगे, वक्त बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अवध समय पछतावा को दे। राम मनोहर धाकड़ सिंह जैसे नेता आगरा एक्सप्रेसवे पे देखिए क्या कर रहे हैं, औरतों का सम्मान कर रहे हैं कि नारा के। बाबा कभी जितना साधु रूठ गया योगी जी, जितना साधु कहीं नहीं रूठा। अत्याचार बढ़ता है तब किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण का अवतार होता है। 27 में साधु संत किसके साथ में जाए। उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है। मैं इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर खड़ा हूं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तमाम सारे समाजवादी पार्टी के चाहने वाले लोग हैं, और तमाम सारी समाजवादी पार्टी की ये साइकिलें हैं जिसमें समाजवादी पार्टी का ऊपर झंडा लगा हुआ है, और झंडे में अखिलेश भैया समाजवादियों के लगे हुए हैं, मतलब उनका जो फोटो है वो लगा हुआ है। अब इन लोगों से बातचीत करेंगे 27 के चुनाव पर तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बाबा जी कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर से बाबा का बुलडोजर चलेगा और मुख्यमंत्री सिर्फ योगी जी ही बनेंगे। अब ऐसे में अखिलेश यादव का पीडीए कैसे चलने वाला है बाबा जी के बुलडोजर के सामने, बताइए। बाबा जी के बुलडोजर के ऊपर साइकिल भारी है। सन 2000 में साइकिल की सवारी रफ्तार बहुत स्पीड में आने वाली है। अब सरकार बदलने वाली है, माहौल बदलने वाला है, तस्य बदल देंगे, वक्त बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार सन 2027 में बनने वाली है, पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। कह रहे हैं राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। भगवाधारी कभी नहीं आएंगे। अब बाबा जी की चिलम के ऊपर, अब बाबा जी की चिलम के ऊपर साइकिल की सवारी भारी है। अब अखिलेश जी आने वाले हैं, माहौल बदलने वाला है। कह रहे हैं नहीं आएंगे 27 में, कोशिश करेंगे अगली पैदाइश में। अब हम तो सुने हैं उत्तर प्रदेश में जो पहले गांजा पकड़ा जाता था, और पहले गांजा पकड़ा जाता था कहाँ पर, गोरखपुर में। अब गांजा लखनऊ के आसपास बहुत पकड़ा जा रहा है। जगह जगह पर गांजा चल रहा है। गांजा भाई सब गांजा पी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले गांजे के नशे में चूर हैं। कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। साफ साफ इसलिए बोल रहे हैं सन 2027 में गांजे का नशा जो है अब सीधा योगी जी ले भागेंगे कहाँ, अपने मंदिर मठ की तैयारी करेंगे। गोरखपुर जाने वाले हैं। अब अखिलेश जी आने वाले हैं, सप्ताह में योगी जी गोरखपुर जाने वाले हैं। योगी जी गोरखपुर चले जाएंगे। गोरखपुर मठ में बैठे हैं। मठ में उनका राजनीति का काम खत्म, राजनीति बहुत हो गया। योगी जी गोरखपुर चले जाएंगे। जुमलेबाजी वाली सरकार बहुत लोगों को जुमला दिया। किसान मर रहा खेत में, लड़कियां मर रही रेप में, और नौजवान युवा पीड़ित है, बेरोजगार से, महंगाई से जूझ रहा है। पहले सिलेंडर जो 300 रुपए 400 का था वो 1000 हो गया। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार में काम बोलता है, उन्होंने 100 नंबर चलाया, 108 नंबर चलाया, लैपटॉप बांटा, राम मनोहर लोहिया जैसे हॉस्पिटल बनवाए, वेदांता हॉस्पिटल बनवाया, जो है काम पर काम कर रहे हैं लगातार। एक नहीं हजारों पुलिस हेडक्वार्टर बनवाया 5 साल में, लाखों काम, 91 स्टेडियम बनवाया, लाखों काम करके दिखाया है। इन्होंने काम क्या किया है? इन्होंने काम ये किया है, गरीबों को जुमला दिया है। भाइयों बहनों, आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा, हम गरीबी खत्म करते हैं। गरीबी खत्म नहीं, गरीबों को खत्म कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करके खाली लड़ाना जानते हैं। हम लड़ाने वाले नहीं हैं, हम समाजवादी हैं, पीडीए समाज से हैं। पीडीए का मतलब है पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पीड़ित हो, किसी भी समाज से हो, वो समाजवादी पार्टी में आकर खुशहाल रहता है और खुशहाल रहेगा। उत्तर प्रदेश में 50-50 हजार रुपए देने वाले हैं। 50-50 हजार रुपए महिलाओं को कैसे जीतेंगे आप लोग? 500 दे नहीं पाए, 1500 दे नहीं पाए, 50,000 देंगे। जुमलेबाजी में कोई उत्तर प्रदेश का, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? कि कोई जुमलेबाजी में फंसना नहीं। यदि कहीं जुमलेबाजी में फंस गए तो जीवन भर पछताओगे। आपके बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, कहीं रोजगार नहीं मिलेगा, परेशान हो जाओगे। इसलिए किसी जुमलेबाज के चक्कर में मत फंसना। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज की सरकार है, चोर की सरकार है, चंदा चोरों की सरकार है, गुंडे बलात्कारियों की सरकार है। इससे दूर रहना, फंसने वाले नहीं फंसना। अरे 20-20 हजार रुपए एडवांस देने वाले हैं योगी जी। जुमला है, जुमला है, जुमलेबाज में नहीं फंसना है। योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अब कहते हैं वो करते हैं। और क्या? राम मनोहर धाकड़ सिंह जैसे नेता आगरा एक्सप्रेसवे पे देखिए क्या कर रहे हैं। औरतों का सम्मान कर रहे हैं कि नारा खोल रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। कुशवाहा समाज की लड़की का बलात्कार हुआ हरदोई में, उसको क्यों नहीं सजा मिल रही है?
चलेगा ये बाबा का भारतीय बुलडोजर जनता चलेगा। पार्टी जहां जहां बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी गुंडे, ये सब लगातार उनको जो बुलडोजर उन पे क्यों नहीं चल रहा है, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। बाबा का बुलडोजर बड़ी तेज चलता है, अभी शांत है, अभी तेल वेल खत्म हो गया होगा। बुलडोजर में तेल खत्म हो गया है, चाबी भी खत्म हो गई है। और जो दरबारी, जो अधिकारी हैं दरबारी, उनकी सूची जारी होगी। अच्छा, और सन 2027 में उनकी भी खातिरदारी होगी, अधिकारियों की भी खातिरदारी होगी। जो अधिकारी गुंडे बनकर बैठे हैं, ये बुलडोजर के इशारे से काम करते हैं, उनका भी एक एक हिसाब किताब लिया जाएगा। कह रहे हैं जब अखिलेश यादव हिबे नहीं करी है तो 27 में खातिरदारी क्या होगी? खातिरदारी 27 में सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। उत्तर प्रदेश का नवा युवा और किसान सबसे ज्यादा पीड़ित है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार थी, किसान जाता था खाद लेने के लिए, जितनी मर्जी उतनी खाद ले लो। इस सरकार में जाओ तो पहले ओपीडी बताओ, आधार कार्ड से लिंक कराओ, आधार कार्ड लिंक कराओ, फिर पैन कार्ड से लिंक कराओ, फिर इतने कागज लिंक कराते कराते वो खुद जो है लिंक हुआ जा रहा है, पगलाया जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। और हमारी जब सरकार थी तो कोई नियम लिंक का नहीं था। अब जाइए जितनी मन उतनी खाद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो दिक्कत है, कह रहे कोई नियम कानून था ही नहीं, गुंडों की सरकार थी। गुंडों की सरकार नहीं, सपा सरकार में रामराज की सरकार थी। रामराज थी, क्या नहीं किया अखिलेश यादव जी ने? रामराज था। एशिया का नंबर 1 जानेश मिश्रा जी का जो पार्क बनवाया है, वो किसने बनवाया? समाजवादियों ने बनाया है। घोटाला किया उसमें। इतिहास उठाकर पढ़ लो, श्री कृष्ण से ज्यादा ब्राह्मणों का कौन हितैषी था? तो हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम श्री कृष्ण के वंशज हैं। अच्छा। हर व्यक्ति के, हर पीढ़ी के समाज में हर व्यक्ति के दिल में रहने वाले हैं, सबकी मदद करने वाले हैं। अच्छा। श्री कृष्ण जी ने क्या क्या नहीं किया है। जब जब धरती पर अत्याचार हुआ है, तब तब श्री कृष्ण जी ने मदद किया है, अपना रूप कायम किया है। उसी तरह हमारे श्री कृष्ण कलयुग के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने क्या नहीं किया है? गरीबों के हित में काम बोलता है, काम किया उन्होंने। सुदर्शन चलाएंगे अखिलेश यादव, सुदर्शन चक्रधारी है अखिलेश भैया। सन 2027 में सुदर्शन सब पर भारी है, बगुआ पर सुदर्शन चक्र जी भारी है। अखिलेश जी आने वाले हैं, इतिहास रचा देंगे। 2027 में सरकार बनानी है। बाप रे, देखिए बाबा जी हैं। प्रदेश में बाबा जी कहते हैं सरकार बनानी है। अब बाबा जी बताइए, बाबा होकर के किसका साथ देंगे? बाबा जी मेरी एक मिनट मीडिया वाले, एक मिनट बात सुने केवल। कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अब हर समय पछताओगे, 27 में भाजपा जाएगी टूट। बजाओ तालियां। मैं मस्त हूँ, अपनी मस्ती में जाता हूँ सभी की बस्ती में, और जो खलल डाले में मरी मस्ती में मैं आग लगा दूं सारी बस्ती में। बाबा जी फॉर्म में आ गए। हाँ, फॉर्म में इसलिए आ गए, 70 वाला 80 कर दिया, 80 वाला 90 कर दिया। गांजे प्रतिबंध है। हाँ, गांजे को सप्लाई करवा रहे को और बाबा को पकड़वा रहे हैं। तो बाबा कैसे वोट देगा? बाबा वोट नहीं देंगे। बाबा कभी जितना साधु रूट गया योगी जी, जितना साधु कहीं नहीं रूटा है जितना यूपी में रूटा है। कहाँ साधु? साधु अरे अपमान करवा डाला इलाहाबाद महाकुंभ में, 2 महीने रहा मैं। आपका भी हुआ? हाँ, अरे मैं जानता हूँ, मैं क्या कहूँ। मेरे अखिलेश जी को आने दे, उसके बाद में जवाब होगा। कह रहे योगी जी आ गए तो आप लोग सुरक्षित हैं, अखिलेश यादव से होते तो अभी सुरक्षित नहीं होते। योगी जी का बोरिया बिस्तर बन चुका है। अरे महाराज, अरे महाराज क्या, 12 टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, अमर उजाला, हाँ, सब में जा चुका है। सब मीडिया से सूत्रों से खबरें आती रहती हैं। क्या आती हैं खबरें? बताइए। पूरी तैयारी जाने की 27 में योगी जी की। योगी जी की फुल साधु हराएगा उनको। तो वो दिल्ली जा रहे होंगे प्रधानमंत्री बनने। हाँ, अब मैं चरित्रानंद के साथ किया, ब्राह्मणों के साथ किया। जितना सपा ने साथ दिया, इतना योगी जी कभी नहीं दे पाएंगे साधुओं के साथ। सम्मान दे रहे हैं लगा। हाँ, देखो कांवड़ यात्री कैसे घूम रहे हैं आराम से। अब गांजा वालों को दिए रहो, गांजे वालों पकड़ाए रहो, शराब पे पैसे बढ़ाए रहो, 10 दुकानें के मोहल्ले में करे रहो, सरकारी जगह कमीशन खाए रहो, ईंटों के कमीशन खाए रहो, और सभा को बदनाम करे रहो। तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसका अंत हो गया है। अंत हो गया बिल्कुल अंत। 27 में बिल्कुल खड़ंजा। तो 27 में साधु संत किसके साथ में जाएंगे? अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव के हाँ, साथ? सांसद कन्नौज का जो है शेर है, शेर, बब्बर शेर, अखिलेश यादव बब्बर शेर। बब्बर शेर। हाँ, सेबई का
मुलायम सिंह का पुत्र है। जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है तब तब किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण का अवतार होता है। जब रावण ज्यादा अत्याचार किया था तब श्री कृष्ण ने भगवान राम का अवतार लेकर उसका वध किए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत अत्याचार कर चुकी है। अब श्री कृष्ण स्वयं कलयुग के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जन्म लेकर इस पृथ्वी का, इस भारत का, इस उत्तर प्रदेश का उद्धार करने वाले सन 2027 में सरकार बनाने वाले हैं। 27 ये उत्तर प्रदेश है। भारत की धरती पर मैं उत्तर प्रदेश से कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी किसी बाप की बपौती नहीं है। ये उत्तर प्रदेश है हमारा, किसी के बाप की जागीर नहीं है। पहले नेता बनता था, राजा बनता था, पेट से, माँ की पेट से जन्म लेकर। अब बनता है हम लोगों की वोट से। जिसको उत्तर प्रदेश की जनता वोट करेगी वो राजा बनेगा। अब जो है जुमलेबाज में फंसने वाला नहीं है। 27 में सपा सरकार आ गई तो यूपी बर्बाद हो जाएगा। 27 में सपा आते ही खुशहाली हो जाएगी। खुशहाली गरीबों का कर्जा माफ हो जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी। सब गरीब खुशहाल हो जाएगा। ये सब जुमला है अखिलेश यादव का। जुमला अखिलेश यादव नहीं करते कभी। जो उन्होंने कहा काम किया है। उन्होंने वादा किया था। झूठे नहीं करते। 5 साल की जब सरकार बनी थी तो वादा किया था एम्बुलेंस चलाने की। महिलाएं पीड़ित गर्भवती होती थी, परेशान होती थी। जगह जगह पर हॉस्पिटल, पुलिस की जरूरत पड़ती थी तो लोग एप्लीकेशन लिखवाने के लिए थाने जाते थे, परेशान होते थे। अब लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपके खेत में आएगी। जहां आप होगे तहां आएगी। अब प्रशासन खुद आपको आएगा मिलने के लिए। कॉल करिए, 100 डायल करिए, आपको वहीं तत्काल सेवा उपलब्ध होगी। ये खाली नंबर बदलने जानते हैं जुमलेबाज। ये गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज सिर्फ नंबर बदलना जानते हैं। 100 नंबर को 112 कर दिया, महंगा कर दिया। सब नंबर बदलते हैं। अरे नंबर न बदलो, काम करके दिखाओ। बदलना है तो सरकार को इतिहास रचाओ, सरकारी नौकरी दो, बेरोजगारों को फैक्ट्री कंपनी खोलो, अच्छे काम करो। अच्छे काम नहीं आते हैं, बीफ कंपनी वालों से, चंदा लेने वालों से, चंदा चोर गुंडे ये अच्छा काम क्या करेंगे। तमाम सारे लोग थे, इनसे हमने बातचीत किया। 27 के चुनाव पर समाजवादी पार्टी के चाहने वाले लोग थे। जिस तरीके से पूरी एनर्जी के साथ में बोले हैं, लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है 27 के चुनाव में पूरी फॉर्म में है। फिलहाल 27 के चुनाव पर आप क्या सोच रहे हैं? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? अपनी राय दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।